कहता है अप्लाई थर्मल सर्जिकल टेक्निक्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस एज डायरेक्टेड बाय द सर्जन। ये कुछ थर्मल सर्जिकल टेक्निक्स हैं, दो हैं इसमें जो शामिल होती हैं। एक है क्रायो सर्जरी, एक है लेजर सर्जरी, और एक है इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट जिसे डायाथर्मी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब ये इसकी प्रिकॉशंस जो हैं वो उसका हमने ख्याल रखना है। ये सर्जिकल टेक्निक्स हैं, आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में या इससे नेक्स्ट सेमेस्टर में इन सर्जरीज के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इनको आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्रायो सर्जरी बेसिकली, क्रायो का मतलब होता है कोल्ड। अगर हम इसको लफ्जी मतलब पे जाएंगे तो इसका मतलब होगा कोल्ड सर्जरी। कोल्ड सर्जरी मीन कि कुछ सम प्रोसीजर्स में हम लोग जो है टिश्यू को इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए हम लोग बर्फ़ का या कोल्ड का, ठंडक का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसमें जोल थॉमसन इफेक्ट होता है। आप लोगों ने रिसेंटली जोल थॉमसन इफेक्ट एफएससी की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जोल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, उसमें कहता है कि व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इट प्रोड्यूसेस कूलिंग। किसी भी कंप्रेस्ड गैस को आप जब किसी ऐसे कम प्रेशर जगह के ऊपर एक्सपैंड करने के देते हैं तो ठंडक पैदा होती है। ये हमारे रेफ्रिजरेटर का भी यही फंक्शन है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। हमारे एयर कंडीशन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसी प्रिंसिपल को हम लोग यूज़ में लाते हैं हमारी सर्जरी के अंदर। सर्जरी में कैसे हम लोग यूज़ में लाते हैं कि वहाँ पे हम लोग जो है ना किसी एक कंटेनर के अंदर से क्रायो गन या क्रायो ट्यूब या इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो है ना ऑपरेटर्स होते हैं, जिसके अंदर हमने कंप्रेस्ड गैस होती है। नॉर्मली जो कंप्रेस्ड गैस हम लोग यूज़ करते हैं वो आर्गन गैस है या नाइट्रोजन गैस है। ये गैसें हमने किसी सिलेंडर के अंदर कंप्रेस्ड करके रखी होती हैं। फिर जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रे, जैसे हम स्प्रे करते हैं तो वैसे हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ड्यूरिंग क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच और हॉकी मैच, जब किसी को चोट लग जाती है तो वो बाहर से जो फिजिशियन है वो भागा भागा आता है, उसके हाथ में स्प्रे होती है, वो स्प्रे करता है। बेसिकली वो एक क्रायो स्प्रे ही होती है जिसमें गैस निकलती है, ठंडक वाली गैस। तो आज से कुछ अर्सा पहले 2000 में चले जाएं तो पहले भी ऐसे यही प्रिंसिपल अपनाया जाता था पहले, लेकिन वो बर्फ लेके आया करते थे, आइस को। तो आइस मैंने कहा ठंडक की मदद से हम लोग जो है जो सर्जरी करते हैं उसे क्रायो सर्जरी कहते हैं। इसका बेसिक फंक्शन जो है वो पेन रिलीफ है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो है क्रायो सर्जरी। अब इन चीज़ों में जो है ना वो जो सर्जन आपसे पूछेगा या आपको कहेगा कि आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है। अब क्रायो सर्जरी में सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है? अब ज़ाहिर अगर आप क्रायो गन यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी टेम्परेचर शुड नॉट बी डिक्रीज अप टू द 36 और 35। अगर बॉडी टेम्परेचर 35 से बाय द यूज़ ऑफ क्रायो गन या आप इस ठंडक वाले स्प्रे का इस्तेमाल करने के बाद अगर टेम्परेचर 35 से कम चला गया तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाइपोथर्मिया में पेशेंट चला जाएगा, जो कि पेशेंट के लिए नुकसान है। ठीक है, तो इस चीज़ का जो है ना सेफ्टी प्रिकॉशंस का आपने ख्याल रखना है कि जितनी स्प्रे वंस अ टाइम सर्जन आपको रिकमेंड करे उतनी ही आपने स्प्रे जो है ना उसको यूज़ करना है। और जितने टाइम के लिए वो अप्लाई करने के लिए कहे कि फ़र्ज़ करें आपने 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए उसको पेशेंट की स्किन के ऊपर, टिश्यू के ऊपर अप्लाई करना है, तो आप उतनी ही देर के लिए जो है ना वो यूज़ करें। तो ये एक्सीलेंट पेन किलर है बेसिकली, जो ये आइस का इस्तेमाल है या कोल्ड का इस्तेमाल। बेसिक क्रायो का मतलब होता है कोल्ड। ठीक है, जस्ट लाइक दैट लेजर सर्जरी है। लेजर सर्जरी के बारे में डिटेल से हम लेजर की टाइप्स, लेजर होती क्या है, कौन सा प्रिंसिपल इसमें यूज होता है, आप लोगों ने एफएससी लेवल पे पढ़ा होगा, लाइट एम्पलीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, रेडिएशन। तो लेजर कैसे इस्तेमाल की जाती है, कौन सी लेजर कहाँ कौन सी सर्जरी में यूज करते हैं, कितनी डेप्थ का कौन सी लेजर जाती है, ये हम लोग जो है ना वो आपके 6 सेमेस्टर में डिटेल से पढ़ेंगे लेजर सर्जरी के बारे में। यहाँ पे जो है ना वो हमें कहा गया है कि हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है। लेजर के लिए इंतहाई हद तक जो है ना वो सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेज़र के बहुत ज़्यादा हद तक साइड इफ़ेक्ट हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट तो ये है कि ये बहुत हेडेंट बीम होती है, क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, बहुत इसकी कहने की डेप्थ बहुत ज़्यादा तक चली जाती है। इसलिए जब आप लेज़र यूज़ कर रहे होते हैं तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखें कि उसके रास्ते में कोई और मटीरियल जो है ना वो नहीं आए, तो अल्टीमेटली उसको डाइवर्ट कर देगा। या लेज़र जो है जब अप्लाई करनी है तो एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर अप्लाई की जाए, ताकि वो किसी और तरफ जाकर जो है ना वो
किसी और तरफ जाके वो उस रीजन को जो है ना, या उस रीजन को वो जो है ना पेनिट्रेट करके वहाँ पे स्किन या टिश्यू की अदर दैन जिसको आपने जिसके ऊपर आपने काम नहीं करना, उसको डैमेज कर सकती है। ठीक है, ये जितने भी प्रोसीजर हैं इसमें बेसिकली ये थर्मल टेक्निक्स हैं, थर्मल सर्जिकल टेक्निक्स हैं। किसी में हमने कम टेम्परेचर को यूज़ कर रहे हैं, किसी में हम लोग हाई टेम्परेचर या हाई करंट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह एक इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट या डायथर्मी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि डायथर्मी क्या होती है। डायथर्मी बेसिकली एक जिसमें हम लोग, डाया का मतलब होता है डबल कर देना, थर्मी का मतलब टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर ज्यादा कर देना बेसिकली, लफ्जी मतलब पे जाए तो। एक सेकंड यार, आप लोग होल्ड कीजिए। वालेकुम सलाम। ज़ाहिर मैं तुमसे थोड़ी देर तक बात करता हूँ, 10 मिनट तक फोन करता हूँ। चलो मैं 10 मिनट तक शेयर करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। जी, तो डायथर्मी बेसिकली जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं, हमें आप लोगों को पता होगा, इसमें हम लोग स्किन टिश्यू को कट करने के लिए कटिंग करंट भी यूज़ करते हैं, एंड फॉर कोगुलेशन भी हम लोग, अगर हमारी किसी जगह के ऊपर ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, कट करके, क्योंकि बॉडी के अंदर तक हम कटिंग करते हैं, स्किन कट करते हैं, टिश्यूज कट करते हैं, तो अगर कटिंग ज़्यादा होने की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाए तो जो है ना वो हम लोग जो है ना वो कोगुलेशन जो है ना यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है। टेम्परेचर या करंट जितना कहा गया है सर्जन ने, आपने इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट के ऊपर जो जनरेटर इस करंट को जनरेट कर रहा है, वहाँ पे करंट की मकदार जो है वो बिल्कुल वैसे की वैसी रखनी है जैसे सर्जन ने आपको रिकमेंड किया, क्योंकि आपने अपनी यहाँ पे जानी अपने सर्जन को डायरेक्ट, लेकिन आपको उसको चलाना आना चाहिए। कटिंग करंट की कितनी इंटेंसिटी है वो आपने पहले सर्जन से पूछ के सेट कर लेनी है। कोगुलेशन करंट की कितनी इंटेंसिटी है वो आपने सेट कर लेनी है। इस इंटेंसिटी के ऊपर जो है ना वो पेशेंट के लिए सेफ होगा। इस चीज़ को आपने जो है ना वो नहीं समझना कि भाई हम लोग अब जो है ना वो लीड्स लगा रहे हैं या हम लोग अब मशीन्स को चेक कर रहे हैं, तो ये मशीन्स की इंटेग्रिटी को या मशीन के वर्किंग को मेंटेन रखना ये आपका ही काम है। तो इस चीज़ का कोगुलेशन का जो सबसे या डायथर्मी का सबसे मेन जो नुकसान ये होता है कि सम टाइम के रिटर्न करंट जो है ना वो आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे डायथर्मी को हम लोग सेमेस्टर में, जो रिटर्न करंट है जो पेशेंट की बॉडी में वापस आ रहा होता है, जो हम पेशेंट की बॉडी के नीचे प्लेट भी रखी होती है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो स्किन के डैमेज होने के चांस होते हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आजकल की जो इलेक्ट्रोसर्जिकल मशीन्स हैं, डायथर्मी मशीन्स हैं, उनमें इस चीज़ का ऑलरेडी ख्याल रखा जाता है कि उसमें पेशेंट की बॉडी में करंट जाता ही नहीं है जब तक रिटर्न होकर वापस जनरेटर की तरफ नहीं आता है। आपने रिटर्न करंट का ख्याल रखना है। आपने जो डिस्पर्सिव पैड कहते हैं जो पेशेंट की बॉडी के नीचे रख के हम लोग करंट की वापसी के लिए करते हैं, उस चीज़ का ख्याल रखना है कि कहीं गलती से भी कह लें कि वो जो है ना वो करंट जो है वो पेशेंट की बॉडी को या किसी मेटल इंस्ट्रूमेंट को या वहाँ से टेबल में करंट ना चला जाए, क्योंकि टेबल में करंट जाएगा तो पेशेंट की पूरी बॉडी करंट लगेगा। इन चीज़ों का जो है ना वो आप लोगों ने ख्याल रखना है, मस्ट है। ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो कि आपने अकॉर्डिंग टू सर्जन, डायरेक्टेड बाय द सर्जन, आपने इन चीज़ों, ये सारी की सारी वो सर्जिकल टेक्निक्स हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है ना वो पूछ सकते हैं। बाकी इन टेक्निक्स को, लेज़र सर्जरी को, डायथर्मी को और क्रायो सर्जरी को हम लोग जो है ना डिटेल से जो है ना वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जब हम लोग 6th सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। सर अर्थ प्लेट को गीले कपड़े में कवर करके क्यों रखा जाता है? वो इसलिए कि कहा जाता है कि पानी के अंदर से जो है ना करंट रिटर्न, बेसिकली गीला कपड़ा नहीं, नॉर्मल साइन से करना चाहिए। तो वो अर्थ प्लेट को, जो पुरानी टेक्निक है, आजकल जो है वो डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, उसमें एक पैड होता है, वो पैड को बॉडी के नीचे रखते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो है ना जो पुरानी टेक्निक्स हैं जिसमें आजकल की हॉस्पिटल में अभी भी यूज हो रही हैं, उसमें अर्थ प्लेट को वेट किया जाता है ताकि पेशेंट की बॉडी में करंट का जो फ्लो है वो वापसी उसकी अच्छी हो सके, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं। अर्थ प्लेट को रखने का मकसद ये है कि करंट सिर्फ पेशेंट की बॉडी में ना रहे, वापस जो है ना जनरेट। बेसिकली जैसे इसका वही फंक्शन है जो आप एक खंबे के साथ जो तारें लगी होती है ना, एक तार जमीन के अंदर गई होती है जो आपकी इलेक्ट्रिकल है ना खंबे, तो एक तार जो है वो जमीन के अंदर की गई है, वो भी अर्थ किया होता है बेसिकली। इस तरह आपकी जो बाहर से वायरिंग आ रही होती है वो भी अर्थ किया होता है।
तो उसका मकसद ये होता है कि जो करंट जो है ना वो वापस ज़मीन के अंदर जाए, ग्राउंड के अंदर जाए, ताकि जो है ना आपकी बॉडी को जो या पेशेंट की बॉडी को करंट उसी मकदार में लगे जितना आपको चाहिए, पूरी बॉडी को करंट ना जाए। ठीक है सर। इसके अलावा एक प्रिकॉशन ये भी है कि इसके लिए कि इसके पास कोई अल्कोहलिक फ्लूइड नहीं होना चाहिए डायथर्मी यूज़ करते हुए, क्योंकि उसको आग लग जाती है। तो ये सारी प्रिकॉशंस हैं। इस प्रिकॉशंस को भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग जो है ना वो इन सर्जरीज को डिटेल से पढ़ेंगे। आपके लिए जो न्यू चीज़ है यहाँ पे वो क्रायो सर्जरी है। बाकी तो आप लोग जो हॉस्पिटल में जाते हैं वो देखते होंगे। क्रायो सर्जरी का माइंड में जब भी आपने आया तो आपने ये कहना है कि जब भी हमें अक्सर कहा जाता है कि बर्फ़ से टकोर करें, तो चोट लग जाए, तो सर पे घूमड़ बन जाए, तो बर्फ़ से टकोर करना जो है ना वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है बेसिकली। ये उस सोजश को कम कर देता है। पेन किलर एक्सीलेंट, क्योंकि नर्व को टेम्परेरीली उस जगह के ऊपर ब्लॉक कर देता है। और कोई क्वेश्चन हो?